ready for every challenge. हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है 6th मंथ चैलेंज में, जो कि हमने लिया था बहुत शानदार तरीके से। कब? संडे को, है ना, 27 अगस्त को लिया था या नहीं चैलेंज, है ना। तो अब उस चैलेंज को निभाना तो पड़ेगा, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, है ना, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम क्लास 10th 12th और जीके और जीएस, इनकी तीनों को हम लेके 180 दिन तक क्लासें करेंगे अच्छे से। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आप क्लास 10th और 12th के जो भी बंदे हैं उनको जोड़िएगा। ठीक है, चलो अब आज हमारा पहला दिन है ना। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th के फिज़िक्स की बात करेंगे। आरबीएसई बोर्ड है हमारी, एनसीईआरटी बेस्ड, जहाँ पर हम टॉपिक करेंगे, है ना। तो बढ़िया, अब स्टार्ट करते हैं कि भाई फर्स्ट क्लास में क्या टॉपिक से सीधा स्टार्ट करें? नहीं, फर्स्ट क्लास में हम समझते हैं एग्ज़ाम जो है हमारा क्लास 12th का, है ना। क्लास 12th का जो एग्ज़ाम है इसका नेचर क्या है? तो मैंने कहा सब्जेक्टिव है नेचर। ठीक है जी। सिलेबस जरा ये रहा सिलेबस। अब सिलेबस मैंने आपको कहा था कि भाई पीडीएफ आप निकालिएगा, तो इस प्रकार से आपको पीडीएफ क्या है कि ई मित्र निकाल के दे देगा। तो इसमें पूरी सब चीज़ें बताई हुई है कि भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसमें पाठ्यक्रम आपको दिया होगा कि भौतिक विज्ञान का, ठीक है, इसमें कोड वगैरह सब दिए हुए हैं और कितने घंटे का टाइम होगा। फिर क्योंकि अब आप क्लास 12th में हो तो आपके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों होंगे। तो थ्योरेटिकल जो होगा वो 56 नंबर का होगा, आपको ध्यान में रखना है, और प्रैक्टिकल जो होगा वो 30 नंबर का होगा। आपको 14 नंबर भेजे जाएंगे और 30 नंबर ये हो गया, तो 30 ये हो गया, यहाँ पर 70 और 30 हो गए 100। तो 100 इस प्रकार से हमें कंप्लीट होने हैं। ठीक है, और 3 घंटा 15 मिनट का टाइम तो आपको पता है सेम ही है। ठीक है, चलो बढ़िया, 10th और 12th का सेम ही टाइम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिजिक्स बोले तो भौतिक विज्ञान, उसको आज हम सिलेबस अच्छे से जान रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। ठीक है जी, सबसे पहले जो है अगर हम बांटे चीज़ों को, क्योंकि अब है कितने चैप्टर भाई साहब? 14 चैप्टर है। ठीक है जी, अब 14 चैप्टर को हम यूनिट वाइज बांटते हैं कि भाई क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है, ब्रांच वाइज। जैसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, स्थिर वैद्युतिकी। इसमें क्या है चैप्टर? इसमें स्थिर का मतलब यहाँ पर जो चार्ज होगा, आवेश क्या रहेगा? स्थिर अवस्था में रहेगा। कौन सी अवस्था में? स्थिर। जब आवेश जब एट रेस्ट, है ना, तब जो है विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनती है। ठीक है, तो ये एक ब्रांच है, फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर फर्स्ट जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। कॉपी पेन ले लीजिएगा, एकदम बढ़िया तरीके से नई कॉपी बना लीजिएगा, और सबसे पहले फर्स्ट पेज में आपको क्या करना है? सिलेबस को सेटअप करना है। आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है कि मेरा पेपर कितने नंबर का है। ठीक है, इसमें मतलब कितने नंबर का होगा, कैसे, पूरा एकदम ऊपर लिखना है कि फिजिक्स का पेपर है, इतने घंटे का होगा, प्रैक्टिकल थ्योरी, इस प्रकार से आपको पूरा एकदम अप्रोचली पता होना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ आपको अच्छे से रिजल्ट देगी। ठीक है, तो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, 4 नंबर का चैप्टर है। ठीक है जी, बढ़िया। दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ओके, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता 3 नंबर का चैप्टर है। चैप्टर थर्ड जो है विद्युत धारा, जो कि 4 नंबर का चैप्टर है। फिर है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकीय। तो यहाँ पर जो है चैप्टर जो फोर्थ है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, इसमें आएंगे, जो कि 4 नंबर का चैप्टर है। और 5वां जो है चुंबकत्व तथा द्रव्य, है ना, द्रव जो पदार्थ की अवस्था होती है, ये द्रव्य है ना, ये द्रव्य व पदार्थ ही है ना, द्रव्य मैटर की बात कर रहा है। ओके, चलो बढ़िया। इस प्रकार ये 3 नंबर का होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें जो है वही चैप्टर है जो इनका यूनिटों का नाम है ना, क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 6ठा चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओके, 4 नंबर का चैप्टर रहेगा। 7वां चैप्टर रहेगा प्रत्यावर्ती धारा, जो कि 5 नंबर का चैप्टर रहेगा। ओके, और फिर है विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो कि क्या है यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 है। ओके, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिक्स में हम देखते हैं। ऑप्टिक्स आपको पता है, एक होती किरण और एक होती है ना तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, है ना, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। क्योंकि प्रकाश, है ना, प्रकाश को जब हम देखते हैं तो एक तरंग के रूप में और एक किरण के रूप में देखते हैं। ओके, चलो इसमें ही हम अच्छे से स्टडी करेंगे बेहतरीन तरीके से। प्रैक्टिकल एक तरफ आपको क्या है प्रैक्टिकल कराया जाएगा, उसके बाद आपको थ्योरी भी लिखाई जाएगी। तो दोनों चीज़ें हम चलाएंगे, एक तरफ प्रैक्टिकल चल रहा होगा, एक तरफ थ्योरी लिखी भी होगी। ठीक है, तो क्योंकि हमें दोनों को बैलेंस लेके चलना है, हमारी क्लास में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होने चाहिए, बिल्कुल होंगे, है ना, जितना हो सके हम अच्छे से करेंगे जो पॉसिबल हुआ। अब बात करेंगे इसमें ऑप्टिक्स में क्या है, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र। कौन से? वही
दूरबीन वगैरह, टेलीस्कोप वगैरह होते हैं ना, सूक्ष्मदर्शी वगैरह, उसी में ये वाला चैप्टर। अब इतने जो चैप्टर हैं उनके अंक बार में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कौन सा? चैप्टर नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तो ये बहुत बार मतलब इसके क्वेश्चन बनते ही हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से चैप्टर है और बहुत बढ़िया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तरंग प्रकाश की, है ना, इसको जब हम फील करेंगे ना, लाइट को जब हम अच्छे से प्रैक्टिस इन चैप्टरों में आएंगे, अच्छे से फील कराऊंगा मैं आपको। हर एक जो घटनाएं होती है, प्रकाशिक घटनाएं, उनको एकदम प्रैक्टिकली देखेंगे कि भाई कैसे परावर्तन, अपवर्तन, है ना, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं मज़ेदार होती है, ठीक है, प्रिज्म वगैरह सब देखेंगे। तरंग प्रकाश की बोले तो, है ना, तरंग प्रकाश की ये 5 नंबर का हो गया, ठीक है। चलो बढ़िया। रेव, अब यहाँ पर होगी वेव ऑप्टिक, ये विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जो कि 11वां चैप्टर है। और फिर है 12वां चैप्टर कौन सा है? परमाणु, जो कि 4 नंबर का है। नाभिक, जो कि 3 नंबर का है, 13वां चैप्टर है, ठीक है। और लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जो कि आप पढ़ेंगे। और सेमीकंडक्टर जो होती है, क्या है? अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, जो कि एक तरीके से ब्रांच के रूप में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, चलो बढ़िया। तो ये इस प्रकार से हमारा क्लास 12th का सिलेबस है। सिलेबस अच्छे से लिख लो, फर्स्ट काम यही करना है, क्योंकि जब तक हम उस सिलेबस की अप्रोच के साथ कि भाई इस चैप्टर को कितना टाइम देना है, उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, तब तक रिजल्ट ना बनने वाला। ओके, चलो बढ़िया। तो हमने तो बढ़िया काम कर लिया, सिलेबस समझ लिया, एग्जाम पैटर्न समझ लिया, ऊपर से तो जान लिया ना। फिर जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ तो मैं आपके सामने लाऊंगा, मॉडल पेपर लाऊंगा, डेस्क वर्क लाऊंगा, मैं तो ब्लूप्रिंट आपके सामने रख दूंगा कि इसी प्रकार बनेगा, ठीक है। फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की भी बात करेंगे लास्ट में, जब अभी सिलेबस कंप्लीट होगा। और फिर आप एग्जाम देने जाना, मेरा वादा आपसे 100% पेपर अच्छा जाएगा। ओके, चलो बढ़िया, ठीक है। प्रेजेंटेशन पे अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो बस आज की क्लास हो गई कंप्लीट। यही था कि हम सिलेबस अच्छे से जान लें, है ना। क्लास 10th का भी हमने सिलेबस अच्छे से जान लिया था, है ना, पिछली क्लास में। और अब 12th वाले हैं, तो 12th वाला अपना सिलेबस जल्दी से लिख लीजिएगा कॉपी पेन लेके। और बस आज की क्लास हो गई कंप्लीट। और कल से हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अपने अभी वक्त है जितना भी आसपास, क्योंकि वक्त तो है ही से आसपास जितना हो सके, क्योंकि 6 मंथ का चैलेंज स्टार्ट हो गया। और जब हम साथ में चलने लगेंगे ना, तो बस मस्त आनंद आएगा। ओके, तो बहुत बढ़िया तरीके से फोड़ना है, तो साथ निभाओ, है ना। आपका साथ रहेगा, हमारा हाथ रहेगा, और फोड़ना है, और क्या करना है, ठीक है। आपका टारगेट हमेशा रहना चाहिए 100% रहेगा, तब मजा आएगा, ठीक है। फील लेंगे, है ना, हर एक टॉपिक का फील लेना है। क्या लेना है? फील। जब तक फील नहीं आएगी ना, जब तक वो इंटरनल हैप्पीनेस तभी आती है जब हमें वो चीज़ों का फील आता है। ऊपर से देख के चले जाते हैं, फिर मज़ा नहीं आता। मज़ा आएगा जब तक हम हर एक टॉपिक का फील लेंगे। 100% मैं आपको फील दिलाऊंगा। ओके, चलो बढ़िया। तो चैनल को नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप जरूर करेंगे। ओके, चलो। तो एक और चीज़ रह गई भाई, टेलीग्राम चैनल। अब यहाँ पर थोड़ा धुंधलाहट दिख रही होगी, तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम आईडी है, वो आपको वहाँ पर जाके फॉलो कर देना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना है। वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और आपको जो यहाँ पर जैसे बोर्ड पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो उसकी आपको PDF मिल जाएगी। ओके, तो बस यही है। तो बढ़िया, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।